हेलो ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर रूबी तबस्सुम, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ऋषिकेश। आज मैं आप लोगों के साथ अकबर की राजपूत नीति के बारे में चर्चा करूंगी। अकबर भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने राजपूतों के साथ एक सुनिश्चित और सुनिर्धारित नीति अपनाई। दरअसल राजपूत सैनिक दृष्टि से वीर और साहसी योद्धा थे। निरक्षर होते हुए भी अकबर इस बात को बखूबी जानता था कि अगर मुग़ल साम्राज्य को भारत में स्थायित्व देना है तो उसे राजपूतों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी और ये सहयोग मित्रता करके प्राप्त किया जा सकता है। दरअसल अकबर की राजपूत नीति के पीछे कोई एक कारण नहीं थे, परंतु दो मुख्य कारण ज़रूर थे। जैसा पहला कारण यह था मुग़ल साम्राज्य को स्थायित्व देना। मुग़ल साम्राज्य को स्थायित्व देने के लिए उसे राजपूतों की आवश्यकता थी, क्योंकि आगरा के बिल्कुल निकट राजपूताना था और राजपूताना का इतना निकट होना अकबर के लिए बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि राजधानी के बिल्कुल निकट शक्तिशाली शत्रुओं का होना राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा था और इस खतरे को दूर करने के लिए या तो अकबर राजपूतों को पूरी तरह कुचल देता या उन्हें मित्र बना लेता। दूसरा तरीका ज़्यादा आसान था और इसलिए अकबर ने उन्हें मित्र बनाना श्रेयस्कर समझा। अगर हम दूसरे कारण पर जाएं तो हम देखते हैं कि अकबर के साम्राज्य पर अफगानों और उज़्बेकों का निरंतर खतरा मंडरा रहा था और अकबर इनके खिलाफ राजपूतों की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि राजपूतों की शक्ति का इस्तेमाल करके वो अपने अफगानों और उज़्बेकों के ख़तरों को दूर कर सकता था। इसलिए भी अकबर ने राजपूतों को अपना मित्र बनाना उचित समझा। 1562 में जब अकबर अजमेर जा रहा था तो रास्ते में उसे भारमल मिलने के लिए आया। भारमल ने शिकायत की कि यहाँ का सूबेदार मिर्ज़ा हाकिम उसे परेशान करता है। अकबर ने उसकी समस्या को सुना। तत्पश्चात भारमल ने अपनी बेटी हरखाबाई के विवाह का प्रस्ताव भी अकबर के सम्मुख रखा। अकबर ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं है कि इस तरह के वैवाहिक संबंध पहले नहीं होते थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में इस तरह के वैवाहिक संबंध पहले भी हुए थे, जैसे कि जोधपुर के शक्तिशाली शासक मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह गुजरात के शासक मालदेव के साथ किया था तथा लाल बाई का विवाह सूर शासक इस्लाम शाह शूर से किया था। लेकिन इस तरह के जो विवाह होते थे, उन वैवाहिक संबंधों के बाद लड़कियां अपने मायके कभी नहीं जाती थीं, वो हमेशा के लिए अपने ससुराल की ही होकर रह जाती थीं। अकबर ने इससे इतर नीति को अपनाया। अकबर ने अपनी उन राजपूत पत्नियों के सभी सगे संबंधियों के साथ वही रिश्ता जोड़ा जो उसे जोड़ना चाहिए। उसने उन्हें अपना सगा संबंधी बनाया। अकबर ने अपनी पत्नी के पिता राजा भारमल को अपने साम्राज्य में एक ऊंचा मनसब दिया। अपनी पत्नी के भाई भगवान दास को 5000 का मनसब दिया, जो कि एक ऊंचा मनसब माना जाता था। अगर हम इससे भी आगे जाकर बात करें तो हम देखते हैं कि अकबर ने भगवान दास के बेटे राजा मान सिंह को 7000 का मनसब दिया, जो कि उसने अपने साम्राज्य में सिर्फ 2 ही लोगों को दिया था, एक मान सिंह और दूसरा अकबर का दूध मुआ भाई मिर्ज़ा अजीज़ कोका। यानी ये अकबर के साम्राज्य का सर्वोच्च मनसब था जो उसने मान सिंह को प्रदान किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 1572 में जब अकबर जल्दबाजी में गुजरात दौरे पर गया तो वो आगरा की जिम्मेदारी भारमल पर सौंप कर गया। ये राजपूतों के लिए एक बड़े सम्मान की बात थी, क्योंकि हरम की स्त्रियां
उस समय वहाँ मौजूद थीं और ये जिम्मेदारी मुग़ल शासक हमेशा या तो अपने बहुत ही करीबी या बहुत ही विश्वसनीय पर ही सौंप कर जाते थे और इस तरह ये राजपूतों के लिए एक सम्मान था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अकबर ने न सिर्फ उन राजपूतों के साथ ही मित्रवत व्यवहार किया जिन्होंने उनके साथ वैवाहिक संबंध जोड़े, बल्कि उन लोगों के साथ भी उसने मित्रवत व्यवहार किया जिनके साथ उसके वैवाहिक संबंध नहीं थे, जैसे हाड़ाओं के साथ। अब अकबर की राजपूत नीति की अगर हम तुलना करें तो इसमें कहीं ना कहीं धार्मिक सहिष्णुता की नीति भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि 1563 में ही अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था और 1564 में उसने अबुल फजल के अनुसार जजिया कर समाप्त कर दिया था, जिससे कहीं ना कहीं राजपूत अकबर के साथ जुड़े और दिल से जुड़े। लेकिन इक़्तिदार आलम खां का कहना है कि अकबर की राजपूत नीति सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोगिता पर आधारित थी, ना कि बौद्धिक प्रभाववश या धार्मिक सहिष्णुता के आधार पर। कुछ भी हो, यदि अकबर ने राजपूतों के प्रति कोई सुनिश्चित और सुनिर्धारित नीति अपनाई तो उसके साथ ही साथ हम ये पाते हैं कि इसमें उसकी उदार विचारधारा और धार्मिक सहिष्णुता का कहीं ना कहीं अवश्य हाथ था। और यही वजह है कि इस नीति के बाद राजपूतों ने अकबर का आजीवन साथ दिया और उसके साथ मित्रवत व्यवहार